मुगल फिटनेस है क्या, पहले तो ये बताइएगा। बेसिकली मुगल फिटनेस जो है ना स्ट्रेंथ के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है पाकिस्तान के अंदर। जिम कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग मशीन टूट जाती हैं, प्रॉब्लम होती है। क्या समझते हैं, क्या लोग जो मशीन्स बना रहे हैं वो इन टेक्निक्स को सोचते हैं? क्या फैसिलिटीज आप देते हैं? मेजरली मुझसे जो कॉन्टेक्ट करते हैं ना वो बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज ही करती है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो बाहर जाके एक्सरसाइज वगैरह करें। जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मशीन्स बनाई जाती हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो बगैर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सीखे हुए या उन्होंने जनाब कारीगर से बस बनवा ली है। ऐसा जरूर होता है। ऐसे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स ही होते हैं जो बहुत प्रोफेशनली लेवल पे जा चुके होते हैं। उन्हें गलत नहीं कह रहा मैं, पर वो एक मतलब किसी भी वेल्डर के पास जाके बताएंगे कि भाई हमें ये मतलब बाइसेप की एक्सरसाइज करनी है, तो इस तरह का मतलब उसे समझा के वो बन जाती है। वैसे जो है ना इतना इशू नहीं आता, पर एक प्रोफेशनल बंदे और अनप्रोफेशनल में फर्क होता है वो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स के प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सना गौरी आपके साथ मौजूद हूँ और प्रोग्राम है बैठक और एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद है। काफ़ी अच्छा काम कर रहा है वो काम जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान चाहता है जनाब, फिटनेस का काम। फिटनेस के काम के लिए किस तरह से वो काम करते हैं हम देखेंगे। मुगल फिटनेस है मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिर्ज़ा उस्मान बेग। प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे उस्मान। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे? अरे आज तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक निकल गया है, क्योंकि फिटनेस मेरा भी बड़ा जो है वो पसंदीदा मौजू है और मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया जो कि इक्विपमेंट्स पे काम करता है। मुगल फिटनेस है क्या, पहले तो ये बताइएगा। बेसिकली मुगल फिटनेस जो है ना स्ट्रेंथ के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है पाकिस्तान के अंदर, तो दैट्स और कोई चीज। अच्छा, ये कराची में आपका काम है पूरा? वैसे हम ऑपरेट जो है ना वो कराची के अंदर करते हैं, स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है हमारी कंपनी, और डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान करते हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में आप इसको डिलीवर कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, जब हम, चूंकि मैं फिटनेस फ्रीक हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि बाज़ औक़ात हमने देखे हैं ये वाक़यात कि जब हम जिम कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग मशीन्स टूट जाती हैं, प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने जनाब बेंच प्रेस किया तो बेंच प्रेस के वक्त मशीन टूट गई, या जनाब ब्रॉड डिसबैलेंस हो गया, या केबल करते हुए केबल की वायर जो है वो डैमेज हुई, अचानक से वो लॉस हो गया, इसकी वजह से इंजरीज हुई हैं। क्या समझते हैं, क्या लोग जो मशीन्स बना रहे हैं वो इन टेक्निक्स को सोचते हैं? नहीं, सबसे पहले तो दो तीन चीजें होती है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हो वहाँ के जो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अब जैसे वायर एक टूट रही है तो अगर आप उसके ऊपर डेली अगर देखोगे नहीं उसे, वो एक करके वायर टूटते वो फिर जब बंदा हैवी वेट उठाता है कोई भी एक्सरसाइज कर रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है वायर टूटेगी। तो इसमें मैन्युफैक्चरर की गलती नहीं है, जो मेंटेनेंस नहीं कर रहे जिम वाले उनकी कोताही होती है ना उसके अंदर। तो अच्छा, ये जो हम रॉड उठा रहे होते हैं तो आप उसमें क्या कोई मटेरियल में डिफरेंस होता है कि जनाब एक अगर वेंडर रॉड बना रहा है तो उसकी जो रॉड का मटेरियल है वो डिफरेंट हो सकता है, आप बना रहे हैं तो वो डिफरेंट होता है, क्या सिलसिला होता है इसमें? इसमें ये होता है जैसे मतलब कि मटेरियल बहुत तरह के होते हैं। मतलब अच्छा। इसमें सबसे पहले मेजरली जो जिम इक्विपमेंट में चीज देखी जाती है वो देखी जाती है गेजेस के हिसाब से होता है। 14 गेज, 16 गेज, 12 गेज, इस हिसाब से देखा जाता है इक्विपमेंट। तो जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 12 गेज होता है, पर अगर क्लाइंट जो है ना बजट कम, किसी क्लाइंट का बजट कम होता है तो वो कम गेज में करवा लेता है, इक्विपमेंट बनवा लेता है, तो फिर उसकी क्वालिटी कम हो जाती है थोड़ी। अच्छा, ये बताइए कि गेज के फर्क से क्या जो शख्स कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, क्या इसमें कोई फर्क आता है? नहीं, उसमें फर्क नहीं आता। मशीन की जो ओवरऑल लाइफ होती है ना उसके अंदर फर्क आता है, और मशीन की स्ट्रेंथ के अंदर फर्क आता है। जो मशीन एक 100 kg वेट सपोर्टेड कर रही हो, अगर आप हल्का गेज यूज करोगे तो वो 80 kg करेगी सपोर्ट। जैसे ट्रेडमिल्स के अंदर होता है 120 kg, 80 kg सपोर्टेड होता है जी। अच्छा उस्मान, कितने अरसे से आप इस बिजनेस में? अभी ऑफिशियली जो है ना हम 8 साल से सोशल मीडिया के वर्क कर रहे हैं, पर वैसे हमें 30 साल का तकरीबन एक्सपीरियंस है इस फील्ड से रिलेटेड जो है ना। मेरे वालिद साहब का बिजनेस है वैसे, तो उनका इसी फील्ड का 30 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, 30 इयर्स हो गए आपको ये काम करते हुए। ये किस तरह से लोग आपको अप्रोच करते हैं, किस तरह से आपके पास आते हैं? क्या आपका नाम इतना हो चुका है कि अब आप समझते हैं कि जनाब ठीक है, मुगल फिटनेस एक ऐसा नाम हो गया कि सबको पता है कि ये रिलायबल सोर्स है, तो क्या आसानी से आपके पास क्लाइंट पहुंच जाते हैं? मैं इजीली कहता हूँ कि आप सिर्फ गूगल पे मुगल फिटनेस लेके हमारी सोशल मीडिया की सारी लिंक्स आ जाती है, और मैं खुद अवेयरनेस की वीडियोस बना रहा होता हूँ किस तरह मशीन यूज करें, कौन सी मशीन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो उसकी वजह से बड़े क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं सोशल मीडिया से।
तो वो जानते बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे। अच्छा, एक ही चीज है कि कोई शख्स, अब तो बहुत सारे लोग फिटनेस की तरफ जाने लगे, तो अगर कोई चाहता है कि जनाब उसको बिल्कुल जिम के बारे में नहीं पता, वो सिर्फ अपने जिम करने जाता था, वो चाहता है कि अपने घर पे सेटअप लगा ले, छोटा सा कर ले, वो क्या आपसे राब्ता कर सकता है कि आप जनाब पूरा सेटअप लगा के दे देंगे या कंसल्टेंसी दे देंगे? क्या फैसिलिटीज आप देते हैं? मेजरली मुझसे जो कॉन्टेक्ट करते हैं ना, वो बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज ही करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता वो बाहर जाके एक्सरसाइज वगैरह करें। तो उनके लिए हम प्रॉपरली होम जिम भी सेटअप करते हैं। और कोई क्लाइंट जैसे कोई जिम ओपन करना चाह रहा हो, उसको जीरो नॉलेज हो, उसको हम प्रॉपरली कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और हम बोलते हैं प्रॉपरली आप हमसे गाइड ले, भले इक्विपमेंट नहीं बनवाया हमसे, पर गाइड प्रॉपरली आप हमसे ले लें इक्विपमेंट बनाने के लिए। अच्छा, कंसल्टेंसी में क्या मतलब आप समझते हैं कि ठीक है एक तो इक्विपमेंट होता है, इसके अलावा क्या फ्लोरिंग भी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अक्सर हम जब वेट उठाते हैं और वेट उठाने के बाद जब हैवी वेट जमीन पे गिरता है तो उसके बाद जमीन डैमेज हो जाती है, या जो मटेरियल बिछा हुआ होता है वो भी डैमेज हो जाता है, तो इसकी भी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आप? दोनों ही चीजें डैमेज होती है, फ्लोर भी डैमेज होता है, और जो डंबल आप यूज कर रहे हो अगर रबड़ कोटेड है तो वो भी, या फिर आयरन का मेटल का होगा तो वो भी डैमेज होगा, तो उसके लिए फ्लोरिंग आती है रबड़ कोटेड, रबड़ मैट्स आते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल मतलब ये सारी चीजें एसेसरीज प्रोवाइड करते हैं, जिम इक्विपमेंट से रिलेटेड जो होती है। अच्छा, ये क्या वजह है कि हम एक जगह से डंबल्स वगैरह जो हम लेते हैं तो वो अलग कीमत में मिल रहा है, कहीं और से ले रहे हैं तो अलग कीमत में मिल रहा है, मुगल फिटनेस बहुत सस्ता दे रहा है, वजह क्या है? इसमें क्वालिटीज में डिपेंड करता है। मतलब हम भी सस्ता नहीं दे रहे होते, बहुत सारे कमर्शियल यूज होता है, सेमी कमर्शियल होता है, होम यूज होता है, तो 2-3 तरीके क्वालिटीज होती है। आपके प्राइस बड़े रीजनेबल है, तो इंसान सोचता है कि ये रीजनेबल भी है, रिलायबल भी है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग है ना हमारी, हर चीज की हमारे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो इस वजह से जो है ना हर चीज के प्राइस रीजनेबल देते हैं हम। और अगर आप किसी शॉप से डायरेक्ट परचेज करते हैं तो वो ऑब्वियस ही बात है, वो हमसे परचेज करने के बाद फिर शॉप पे जा रहा है, पहले शॉप से फिर वो परचेज करता है क्लाइंट। हम डायरेक्ट B2C बिजनेस है। अच्छा, उसके बाद आप इक्विपमेंट देने के बाद उसकी मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी लेते हैं? जी, हम लोग उसकी वारंटी देते हैं प्रॉपरली, कोई भी इशू है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जो भी होता है हम उसको रिजॉल्व करके देते हैं। और इन केस अगर बहुत टाइम बाद भी 5-6 साल के बाद भी कोई इशू आता है तो हम बोलते हैं कि आप हमारी फैक्ट्री लेकर आए, हम उसको रिजॉल्व करके देंगे। अच्छा, अक्सर अभी हमने जेम्स में देखा है कि वो अपने इक्विपमेंट बनवा रहे हैं ज्यादातर। पहले तो ऐसा होता था कि जनाब शेरशाह से मशीनें उठाई हैं, स्पेशली मैं कराची वालों की बात बताऊं क्योंकि कराची वालों के पास शेरशाह भी एक बड़ी नेमत है, तो वहां से जनाब आपकी शिपमेंट से जो आई हैं आपकी मशीनें उठा ली। अब मैन्युफैक्चर का जो है वो ज्यादातर लोग जाते हैं कि जनाब बनवा लें, कर लें। अच्छा, इसमें मुझे एक बात बताइएगा कि बहुत सी मशीन्स ऐसी हैं जो हम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, यानी कि अगर मैं फर्ज करें नाम लो 4 आर्म्स का, कि आप 4 आर्म्स कर रहे हैं लेकिन वो आपका सही तरह से वो जोड़ नहीं आ रहा उस पर। क्या कोई मेजरमेंट होती है कि इतनी मेजरमेंट पे ये बनना चाहिए, इतनी इसकी टेक्निक होनी चाहिए? देखिए, ये जो मशीन्स होती है ना, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है। ठीक है। अगर आप किसी अनप्रोफेशनल बंदे से इक्विपमेंट बनवाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है मशीन डिसबैलेंस भी होगी, और वो एंगल्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बाइसेप पे आप लगाए, बाइसेप पे अगर आपका प्रॉपरली लोड नहीं आएगा तो फिर वो इंजरी भी होगी फिर आपको, और मशीन का भी कोई फायदा नहीं है उसका फिर। और लेकिन ये पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा हो जाए? आपकी नजर में कभी ऐसा है कि क्लाइंट ने कहीं से बनवाया हो और कहा हो कि मजा नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? हमारे पास डेली के 10 क्लाइंट आते हैं हमारे पास जो है ना मेंटेनेंस के लिए, जो है ना पूरी मशीनें रिपेयर, नई मशीनें क्लाइंट से बनवाई भी होती है। तो आप फौरन सजेस्ट कर लेते हैं कि नहीं ये मशीन में ये इशू आ रहा है? हमारा तो काम ही ये चीजें मतलब हम कर लेते हैं, मतलब हमें पता चलता है एंगल्स वगैरह हर चीज पता चल जाती है। आप पूरी मेजरमेंट के साथ आप बता देते होंगे कि जनाब इसमें ये फॉल्ट है। असल में कुछ चीजें होती है कि मेंटली तौर पे भी होती है, कुछ आते हैं बॉडी बिल्डर्स आते हैं, कोई फिटनेस फ्रीक आते हैं, तो उनका जो है ना बड़ा डिफरेंस होता है एंगल्स वगैरह का। बॉडी बिल्डर्स जैसे स्क्वाट लगा रहे होते हैं, कुछ बोलते हैं एल, मतलब एल पोजीशन होती है प्रॉपरली, बोलते हैं उसके अंदर करें, और बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं प्रॉपरली बैठो, स्क्वाट्स करते हैं पूरा उठो, तो फिर तभी मसल टारगेट होता है। वो ऐसा नहीं होता, वो मतलब हर किसी का जो है ना अलग अलग एंगल, हर किसी के दिमाग में अलग अलग चीजें हैं। 10 बॉडी बिल्डर से मिलेंगे, 10 आपको अलग चीजें की बताएंगे कि ये ना ये चीज सही है। वो तो बिल्कुल ठीक है कि सबका अपना अपना जहन भी होता है और वो अपनी रिसर्च करके भी आते हैं, हम किसी को गलत तो नहीं कह सकते, हम गलत कहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मशीन्स बनाई जाती हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो बगैर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सीखे हुए या उन्होंने जनाब कारीगर से बस बनवा ली। ऐसा जरूर होता है। ऐसे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स ही होते हैं जो बहुत प्रोफेशनली लेवल पे जा चुके होते हैं, उन्हें गलत नहीं कह रहा मैं, पर वो एक मतलब किसी भी वेल्डर के पास जाके बताएंगे कि भाई हमें ये मतलब बाइसेप की एक्सरसाइज करनी है,
तो इस तरह का मतलब उसे समझा समझा के वो बन जाती है, वैसे जो है ना इतना इशू नहीं आता। पर एक प्रोफेशनल बंदे और अनप्रोफेशनल में फर्क होता है, वो जमीन आसमान। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि एक बेंच प्रेस जो कि आपके पास बेंच जो है बेंच प्रेस करने के लिए एक पूरी कितने की आपकी बन जाती है चीज़ें कि आप घर में किसी को होम जिम करना है और चाहता है मैं एक बेंच ले लूँ जिसके अंदर मेरी इंक्लाइन भी हो जाए, वो हो जाए, तो कितने तक की पड़ जाती है मिनिमम? देखिए मिनिमम भी अगर आप कमर्शियल क्वालिटी मतलब एक अच्छी सेमी कमर्शियल पे जाते हैं ना, तो मिनिमम भी 20,000 से स्टार्ट होती है बेंचेस हमारे पास। अच्छा, वो रीजन ये देखें एडजस्टेबल होती है वो। जी एडजस्टेबल होती है, इंक्लाइन डिक्लाइन स्ट्रेट इस तरह की आप टोटली बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं इंक्लाइन डिक्लाइन के अलावा भी। इसके अंदर मल्टीपल एंगल्स होते हैं, तो वो डिपेंड करता है एक्सरसाइज कौन बंदा कर रहा है। तो 20,000 से मिनिमम स्टार्ट होती है, क्योंकि एक सेमी कमर्शियल हम एक अपना ब्रांड का नेम भी लेके चल रहे हैं, अगर हम उससे सस्ते पे बना सकते हैं बिल्कुल 7-8 हज़ार की भी बना सकते हैं बेंच, पर हम उससे सस्ते पे काम नहीं करते क्योंकि वो फिर जाहिर सी बात है हमारे से मशीन लेके जाए 1-2 दिन बाद टूट जाए या कोई इशू आ जाए तो फिर वो नाम हमारे खराब हो। जहाँ उस्मान तुम बहुत यंग बच्चे हो, काम कर रहे हो, तमाम चीजें बहुत अच्छी तरीके से लेके चल रहे हो, लेकिन क्या आप ये समझते हो कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें जो हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इस इंडस्ट्री को भी इतना सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ये इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट कर सकें, या हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है, हमारे पास भी सऊदीया के, दुबई के इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, पर हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होती कि हम उन्हें प्रॉपरली गाइड भी कर सके और एक्सपोर्ट कैसे करें, प्रॉपरली नॉलेज भी नहीं होती। तो और बिल्कुल 100% हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इक्विपमेंट बनते हैं पाकिस्तान के अंदर। मेरे अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट वाले जो बहुत अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो वो प्रॉपर 100% एक्सपोर्ट हो सकती है, पर वो गवर्नमेंट लेवल और हर चीज़ की सपोर्ट नहीं होती, तो नॉलेज नहीं होती, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हैवी मटेरियल है, तो उसको जाहिर बात है शिपमेंट करनी पड़ेगी, शिपमेंट इश्यूज आते हैं, ड्यूटी टैक्सेस वगैरह, और गाइड नहीं है ना, प्रॉपरली सपोर्ट नहीं है, एक चैनल नहीं बना हुआ किसी का कि किस तरह करना है, वरना 100% हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्वालिटी हमारी ऐसी होती है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बिल्कुल होती है, मतलब एक्सपोर्ट इंटरनेशनल भी बंदा यूज कर सकते हैं इजीली। अच्छा, खुद अपने आप को कितना सेटिस्फाई समझते हो कि मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि मैं इस काम में आया हूँ, ये मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मजीद आगे जाना है, तो किस हद तक अपने आप को जस्टिफाई करते हो ओके जनाब मैं एक जगह पहुंच चुका हूं? मैं इस फील्ड में आप समझेंगे मैं मलेशिया से जॉब छोड़ के और इधर काम कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, और मैं कहता हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ मैं। जो बंदा मुझे कहता है ना कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं है, मैं उस बंदे को बोलता हूँ तो ये बिजनेस करना ही नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ इस फील्ड से जो है ना। अच्छा, कराची के किस एरिया में आप काम कर रहे हैं सर? हमारी कुरंगी इंडस्ट्री एरिया के अंदर फैक्ट्री है, प्रॉपरली कंपनी जिसके अंदर कार्डियो का, स्ट्रेंथ का इक्विपमेंट और कंसल्टेंसी भी हर चीज प्रोवाइड करी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारे प्रॉपर। अच्छा, पूरा प्लांट आपके पास मौजूद है कि जनाब किस तरह से काम करना है क्या नहीं है। मजीद आप क्या समझते हैं कि अगर आप समझें कि इस इंडस्ट्री में इस चीज़ को बेहतर होना चाहिए, तो क्या अवेयरनेस लानी चाहिए कि जनाब आप इक्विपमेंट बना रहे हैं तो आपको ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए, जो काम आप कर भी रहे हैं मेरे ख्याल से, जिस तरह आपने बताया कि मैं कर रहा हूँ, क्या इस इंडस्ट्री में मजीद इम्प्रूवमेंट आ सकती है? इम्प्रूवमेंट की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखें वही सपोर्ट, गवर्नमेंट लेवल सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी, एक तो पहली बात ये। तो दूसरी बात इशू सबसे बड़ा ये आता है कि जो बैकवर्ड एरिया से, जो विलेजेस एरिया से हमारे क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो सब बोलते हैं कि दूसरा बंदा इतनी सस्ती दे रहा है मशीन, आप इतनी महंगी दे रहे हैं, तो उसमें उनको बड़ा समझाने में इशू ये आता है कि उसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ प्रॉपरली जो है ना टिकटॉक पे, के अवेयरनेस दे रहा होता हूँ कि भाई ये 14 गेज की चीज़ होती है, 12 गेज की होती है, वो बंदा ये रबड़ कोटेड वेट यूज़ नहीं कर रहा, हम यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्टेड टाइप की एक्सेसरीज हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें बड़ा इश्यूज आते हैं। एक क्लाइंट को समझाना पड़ता है, एक चीज गाइड करनी पड़ती है क्लाइंट्स को जो है ना, उसकी नॉलेज नहीं है किसी को भी इधर नहीं पाकिस्तान के अंदर। चलिए, इसमें एक और मजा की बात भी आती है, हमने रील देखी, उसमें देखा कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो कि जिम के इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा मार्केट में अब तो आ गए हैं, तो वो ये करते हैं जनाब अपने लिए खोखले से वेट बनवा लेते हैं जाके, और वो दिखाते हैं जनाब उन्हें 20 kg जो है वो बनवा लिया। आपके पास कोई ऐसा केस आया कि जनाब ऐसी वेट बना लो ताकि बस पिक्चर हो जाए हमारी? आते रहते हैं बहुत सारे अच्छा। मतलब हमारे पास इन्फ्लुएंसर भी आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आती हैं इस तरह के, मतलब वीडियोस वगैरह बनाने के लिए भी, इस तरह के बहुत इस तरह के बहुत आते हैं केसेस। मतलब 20 kg बस देखने में 20 kg हो लिखा हुआ हो कि 20 है, 20 होता नहीं है। वो इस तरह की प्लेट्स बनती है प्रॉपरली, वो भी हम भी बना के देते हैं, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सिर्फ शो ऑफ पिक्चर्स वगैरह डेड लिफ्ट करने के लिए 500 kg डेड लिफ्ट कर रहे हैं या 400 kg, उसके लिए प्लेट्स बनती है, वो दिखने में वैसी होती है पर एक्चुअल में उसका वेट जो है ना 10-15 किलो ही होता है।
क्या बात है जनाब, दिखा रही 300-400 केजी होती है। देखिए ये रिवील हुआ है कि जो सोशल मीडिया जिम इन्फ्लुएंसर है वो ये काम कर रहे हैं। मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि इतना फ्रिक्वेंटली ये काम हो रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स देख लें जनाब, आज मुगल फिटनेस वाले ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अथॉरिटी हो गई है, तो बड़ी ऑथेंटिसिटी से बात हो गई कि ये भी काम हो रहा है। अच्छा, खुद जिम करते हैं उस्मान आप? जी मैं फिटनेस लेवल के करता हूँ बस। मैं किस हद तक दिन में रोजाना आपको करना होता है कि जरा मुझे जिम जाना है, या बस नॉर्मल तरीके से आप जा रहे हो? बेसिकली मेरे पास टाइम तो बिल्कुल होता ही नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन ही मिलते हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में करता हूँ एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ही। और लोग मुझे अक्सर देख के जब भी इक्विपमेंट का ऑर्डर देने आते तो हर कोई मुझे यही बोल रहा होता है कि पहले आप खुद तो एक्सरसाइज करा करो, इक्विपमेंट बना रहे हो। तो अच्छा, वालिद को शौक था? जी मेरे वालिद साहब का काम है, उनका 30 साल का एक्सपीरियंस इसी फील्ड का, उनका शौक भी है टेक्निकल, उनका दिमाग है थोड़ा सा, तो जो है ना वो टेक्निकल चीज़ों में बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, मैं अगर पूछूं कि आपका अपना किस एरिया से ताल्लुक रहा, कि जहाँ आपका ब्रॉटअप हुआ हो कराची में, कहाँ पे थे आप? हम जो है ना मलीर में ही रहते हैं, और अभी भी मलीर में ही रह रहे हैं हम। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक होता है कि पेरेंट्स की तरफ से कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि आप मलेशिया से आए हैं और यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो किस तरह से, क्या वालदा की तरफ से, वालिद की तरफ से हुआ कि यार ठीक है तुम आ जाओ इसी फील्ड में आ जाओ, या घर वालों की तरफ से था कि नहीं नहीं जनाब आप अपनी दूसरा काम करो, ये वाला छोड़ दो काम? नहीं, एक बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि मलेशिया में एक सैलरी मिल गई थी, उसको छोड़ के आना एक जो है ना बहुत बड़ा डिसीजन था, डिप्रेशन, टेंशन, हर चीज थी। पर मैंने एक दिमाग में था कि बस जो है ना बिजनेस करना है अपना, तो बस उसके लिए आए। तो अल्लाह का शुक्र है, आते ही दूसरे दिन से ही मेरा काम स्टार्ट हो गया था। क्या बात है। और छोटे भाई भी आपके फिर इसी तरह काम कर रहे हैं? वो मेरे साथ ही होता है, तो हमने बेसिकली डिवाइड करी हुई है 3 के अंदर टीम डिवाइड करी हुई। मेरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देख रहे होते हैं, भाई मेरा परचेजिंग का सारा काम देखता है, और मैं मार्केटिंग का सारा काम कर रहा होता हूँ। तो इस तरह हमने टीम डिवाइड करी हुई है, और मेरी बहन भी है, वो भी मार्केटिंग कर रही है। क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको यूं ही तरक्की दे। जाते वक्त कोई पैगाम उस्मान देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, पर मैं ये वैसे यूथ को देना चाहता हूँ कि जैसे जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं है, मुझे वो बहुत बुरी लगती है वो चीज़ देख के। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर इतना बिजनेस है, इतना पोटेंशियल है ना, अगर सही बंदा सही तरीके से अगर यूज करे ना तो वो बहुत आगे जा सकते हैं जिंदगी में। बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए जनाब, एक नया प्रोग्राम, और बिल्कुल मेरे लिए भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि हम जिम तो रोज़ाना जाते हैं, लेकिन उसमें और क्या क्या जो इक्विपमेंट होते हैं वो बनते कैसे हैं। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कराची में ही मुगल फिटनेस के थ्रू जो है ये तमाम चीज़ें बहुत सारे इदारों को ना सिर्फ गई हैं, बल्कि इन्होंने कंसल्टेंसी भी दी है, बल्कि अभी भी बहुत दिल से काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे इदारों में जो काम करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान जो कि चाहते हैं आपका भला पैसों से ज़्यादा, तो जनाब आप बिल्कुल इनसे रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।